गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 10 खेत पाठ का अध्ययन करेंगे। जो आधा हो चुका है उसको क्या करना है, हम आज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें। अभी हम इसको चलो जैसा कि हमने पिछले पाठ में पिछले लेक्चर में हम देखा कि क्या है यह जो कहानी है इसमें इस कहानी में क्या लिखा हुआ है। प्रस्तुत कहानी में तिरछन नामक एक ग्रामीण कलाकार का वर्णन किया गया है। वह मोची घास और पटेर, ये सब चीजें क्या है, ये सब गाँव में मिलने वाली चीजें हैं। और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, चटाइयाँ, बांस के झील मिलाते पर्दे, ये सब चीजें वो बनाता था। और गायों को चारा रखने के लिए सामान, ये झाले वगैरह, ये वस्तुएं बनकर जब आजीविका कमाता है। और उसी के स्वाभिमान के बारे में यहाँ बताया गया है कि ग्रामीण जीवन में मजदूरों का क्या स्वाभिमान होता है या फिर मजदूरों का क्या महत्व होता है। इस बात से हमें यही सीख मिलती है। फिर भाभी का तो कंटिन्यू करते हैं हम अभी क्या अपने पाठ को आगे बढ़ा। मछली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने कुछ उठाकर कहा, किससे बात कहती है बहू, मोहर छाप वाली नहीं, मुंगिया लड्डू। बेटी की विदाई, अब बेटी का विदाई है तो उसमें मिठाई और लड्डू तो बनते ही हैं। मिठाई जो खाने को मिलेगा। दूसरे दिन की पहली पार्टी में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग का सतभैया तारा। अपने काम में मगन तिरछन खाने पीने की सुध नहीं रहती। जब तिरछन क्या करता है, अपना कार्य शुरू करता था तो इतनी तल्लीनता से करता था कि उसको खाने पीने का कोई भी शुद्ध रहना यानी खबर होना नहीं होता था। सूप में सुतली के फंदे डालकर उसके बड़े सूप पर निगाह डाली। अब उसने फंदा डाला, चिक बना रहा था वो, उससे उसने सुतली का फंदा डाला। और सूप सूप आपके घर सबके घरों में होगा। तो चावल गेहूं अनाज क्या होता है, देखोगे तो मम्मी लोग क्या करती है, उसको साफ करती है। उसको सूप कहा जाता है, अनाज को फटकने वाला बर्तन या वस्तु। अब उसने देखा तो उसको क्या था, सूप में क्या रखा हुआ था। जो तिरछन इतना चटपटा खाने में इतना चटोरा था, उसके लिए सूखा चिवड़ा और गुड़, जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि पोहा, चिवड़ा को पोहा गांव की भाषा में चिवड़ा बोलते हैं। मैंने लक्ष्य किया, लक्ष्य करना मतलब ध्यान देना। तिरछन के नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। अब लेखक घबरा गए कि अब यह नाश्ता देखकर तो तिरछन क्या करे, काम छोड़कर चला न जाए। आज तिरछन को कलेवा किसने दिया, सिर्फ चिवड़ा और गुड़। कलेवा का अर्थ होता है सुबह का नाश्ता। गांव में भोजपुरी भाषा में लोग क्या करते हैं, नाश्ता कलेवा बोलते हैं। सिर्फ सूखा चिवड़ा और गुड़ तिरछन कैसे खाएगा। माँ रसोई घर के अंदर पकवान खाने में व्यस्त थी। बेटी की विदाई थी, घर था अभी। माँ की तो उसको क्या था, उसका तो पूरा काम, पूरी जिम्मेदारी थी। अब वो घर में पकवान बनाने में व्यस्त थी। उसको लगा कि कोई तो तिरछन को दिया ही होगा। अरे मछली, अंदर से बोल रही है, अरे मछली तिरछन को बूंदिया क्यों नहीं देती। बूंदिया मैं नहीं खाता काकी, तिरछन ने जवाब दिया। तिरछन ने मुंह में चिवड़ा, तिरछन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था और गुड़ का ढेला, मतलब गुड़ जो था वो एक किनारे पड़ा रहा। और छूटा, और छूटा मतलब उसको छुआ भी नहीं उसने। माँ की बोली सुनते ही मछली भाभी की भौहें, कभी गुस्सा आता है तो हमारी भौहें क्या होती है, ऊपर को खिंच जाती है, तन जाती है। तो मछली भाभी की भौहें गुस्से वो तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। किसी को खाना बनाते वक्त भी खाना क्या करना चाहिए, मन को शांत एकाग्रचित होकर और प्रेम से भोजन बनाना चाहिए। भोजन ही ऐसा चीज है जिसके लिए लोग दिन रात कार्य करते हैं। सब
हिंदी भाषा में एक कहानी है, एक कहावत कहते हैं कि अगर पेट ना होता तो दुनिया से भेंट भी ना होता। इस पेट के कारण लोग कहाँ कहाँ जाते हैं कमाने के लिए। तो तिरछन को वो क्या उंगलियां फेंक कर चली गई। फेंकने से कोई भी इंसान हो, उसके आत्मस्वाभिमान को ठेस तो पहुंचती ही है। माँ की बोली, सॉरी, तिरछन ने पानी पीकर कहा, मछली बहू रानी, अपने मायके से आई हुई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर क्या करने लगी? रोने लगी। अब तिरछन ने फिर से ताना मार दिया कि अपने मायके से मिठाइयाँ लाती हो तो इसी तरह से सबको हाथ खोल खोल कर बांट देती हो। अब मछली भाभी को बुरा लगा, वो रोने लगी। चाची के पास जाकर कहा, इतना सबको समझा अच्छे से? चाची क्या कहने लगी? मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैहर और ससुराल की बात क्यों करेगा वह? अब काकी ने क्या किया, उसको मुंह से मुंह लगाना, यानी अपनी किसी बात का कोई लाड प्यार ज्यादा करता है तो वो मुंह लग जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि नौकर है तो नौकर की तरह रखना चाहिए, उसको मुंह लगाना ही क्यों? क्या वह तो मुंह लगा लोगे ज्यादा से ज्यादा, वो फिर बोलने लगेगा। और किचन तो मुंह जो था ही, किसी के नैहर की बात, नैहर यानी मायका, नैहर और ससुराल, मायके और ससुराल की बात क्यों करना? मछली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ चमक कर बाहर आई। अब मछली भाभी से माँ बहुत प्यार करती है। माँ चमक कर मतलब गुस्से से बाहर आई। किरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुश्ती करने की जरूरत है क्या? बदकुश्ती करना यानी बहस, बिना मतलब की बातें करना। माँ ने किरचन को ऐसा समझाया। मुझसे कहो। किरचन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस के में टंगे हुए अधूरे के फंदे डालने लगा। अब किरचन को भी इस बात का क्या हुआ, बुरा लगा। लेकिन अब वो क्या कहे, कुछ बोला नहीं। काकी से उसने कोई सवाल और जवाब नहीं दिया। जब उसने सवाल जवाब नहीं दिया, तब क्या हुआ? तितलियों के फंदे डालने लगा। जब डालने लगा, अपना काम करने लगा। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। मानो जिसका गौना होने वाला था या जो ससुराल जाने वाली थी, लेखक की छोटी बहन। सजाकर, पान सजाकर बैठक खाने में मतलब जहाँ सब लोग मेहमान बैठे थे वहीं भेजने लगी। चुपके से पान का एक बीड़ा किरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली। इधर उधर देख ली, चुपके से किरचन को एक पान का बीड़ा दे दी। किरचन दादा, काम काज का पांच तरह के लोग पांच किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर ध्यान मत देना। यह सारे चीजों को देखकर मानो क्या की एक बीड़ा पान देकर किशन को बोली, काम काज का घर है, पांच तरह के लोग, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें करेंगे, आप किसी की बात पर ध्यान मत दो। किशन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल ही रही थी। अब किरचन ने तो ले लिया और वो इधर उधर मानो देखी तो कोई नहीं दिखा। और जैसे ही किरचन ने पान का बीड़ा मुंह में डाला, वैसे ही चाची मछली बहू के घर से बाहर निकल रही थी। किरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। अवाक रह जाना
अवाक रह जाना यानी आश्चर्यचकित रह जाना। तिरछन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा। अब तिरछन को चाची अवाक होकर आश्चर्यचकित होकर देख रही थी कि अभी तो बोल रहा था, ये सारी बातें चिल्ला रहा था और उसके बाद अभी पान भी खा रहा है। छोटी चाची जरा अपनी बिटिया का गमकौवा जर्दा खिलाना। जर्दा मिलता है दुकानों पर, पान की दुकान पर जाओगे, वो थोड़ा सा सुगंधित होता है, लोग खाते हैं पान के साथ इसको। नशे की चीज नहीं चाहिए, लेकिन अभी शौकीन लोग हैं तो क्या कर सकते हैं। तो उसने चाची को फटाक से, वो तो डरता नहीं था, तो फटाक से बोल दिया जब चाची उसकी तरफ देखी कि अपने डिब्बे का जर्दा भी थोड़ा दे दे तो मैं पान के साथ खा लूं। बहुत दिन हुए, चाची कई कारणों से क्या हुई, जली और भुनी हुई थी। अब चाची ने क्या कहा, गुस्सा उतारने का ऐसा मौका उसको नहीं मिलता। अब चाची इतना समझा को अच्छा? ओके, आवाज कम है। ओके ओके, देखती हूँ। चाची कई कारणों से, अभी आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। अब उनका क्या हुआ, कलेजा धड़क उठा। तुम्हारी, अब उन्होंने जोर जोर से, अब वो जली भुनी तो थी ही, तिरछन को सुनाने का उनको बड़ा अच्छा मौका मिल गया। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका तो मिलता नहीं। और क्या किया था तिरछन ने सीधे सीधे चाची से ही मांग लिया था। झनकती हुई, झनकना मतलब गुस्से से टनटना जाना। तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ को आग लगे, अब वो लगी चिल्लाने। घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के, मेरा कलेजा धड़क हो गया सत्यानाश। अब लेखक का कलेजा धड़क जाना मतलब थोड़ा सा वो डर गए अंदर से, धड़कन से। क्यों? क्योंकि तिरछन को इतने ज्यादा जोर से बोलने पर तो तिरछन क्या करता था, कार्य छोड़कर भागता था सीधा का सीधा। और कारीगरी का कोई भी मिसाल नहीं था। और कोई क्या करता था, उसकी कारीगरी, और कारीगर तो जानते नहीं थे। अब ऐसा गाली मिलने पर, सुनने पर, अब लेखक डर गए कि हो गया सत्यानाश, अब तो काम बंद ही हुआ। बस तिरछन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए, मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। अचानक उठकर पिछवाड़े पीठ थूक आया, पिछवाड़े गया, थूक कर आया पान की। छुरी हसिया वगैरह, छुरी हसिया ये सब ये कारीगरों की के पास रहती हैं हर समय, क्योंकि उनको हर चीज की जरूरत पड़ती है, ये सब उनके औजार होते हैं। समेट कर संभाल कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चिट पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। अब चाची के इतनी बड़ी बात पर वो क्या किया, पान थूका, अपने सारे सामान को समेटा, टंगी हुई अधूरी चिट, क्योंकि अधूरी चिट में अभी तक क्या थे, 7 सितारे ही जगमगा रहे थे। अब उसने क्या किया, उस पर एक निगाह डाला, एक नजर डाली, देखा, हनहनाता हुआ यानी बहुत जल्दी जल्दी फटाफट आंगन से बाहर निकल गया। कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीज को देखती रही। अब मानो क्या करे बेचारी, क्योंकि तिरछन का स्वभाव तो सभी अवगत थे, लेकिन तिरछन के स्वभाव से अवगत होने के कारण भी क्या किए, चाची और मछली भाभी ने ऐसा कार्य किया जिससे
किरचन को गुस्सा आ गया और किरचन आधा अधूरा कार्य छोड़कर बीच में चला गया। अब चला गया तो मानो अधूरी चीज को देखती रह गई। सातों सितारे ऐसा था, झिलमिला रहे थे, ऐसे लग रहा था आंख मंद पड़ गए। माँ बोली, बेटी जाने दे। अब माँ ने क्या कहा कि बेटा जाने दो। तो जी छोटा मत करो, डरो मत, जी छोटा मत करो, उदास मत हो, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, मेला जब लगेगा तो मैं क्या वहां से चीज खरीदूंगी और भेज दूंगी। लेकिन मानू के पति को तो चाहिए था क्या, किरचन के हाथों की शीतल पाटी और चीज। मैं किरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा था। मैं लेखक बोलते हैं कि मैं गया किरचन को मनाने, आखिर बहन के ससुराल की बात थी। तो एक शीतल पानी पाटी यानी गांव की चारपाई लेट कर वह कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ। अब मुझे देखते बराबर उसने बोल दिया कि बबुआ जी अब मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। मुझे अब आप ये मत बोलना कि चलो किरचन, कान पकड़ रहा हूँ, अब नहीं, बस। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। अब यह किरचन अपने पत्नी के बारे में कह रहे हैं कि वह खुद भी, मेरी पत्नी भी तो मर गई, पत्नी मर गई, बेटे बेटियों को साथ में ले गई, तो अब मेरे पास है ही कौन मोहर छाप वाली धोती पहनने के लिए। तो मैं किसके लिए मोहर छाप वाली धोती लूंगा, अब मुझसे कार्य नहीं होगा। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं दुर्दशा भोगता क्या। अगर मेरी घरवाली, मेरी पत्नी जिंदा रहती तो बनाकर खिलाती, तो मैं दूसरे के घर पे सिर्फ खाने पर कार्य करता क्या, ऐसा कभी भी नहीं होता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, मेरे पत्नी के बुने हुए खाट में क्या कह रहा हूँ, मैं बुने हुए खाट को छू कर कह रहा हूँ कि अब मैं ही क्या करूंगा, काम नहीं करूंगा। और उसी के शीतल पाटी को बुना हुआ छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। यहाँ देखो आपसे कहानी पूरी होती है और आपको जहां तक संभव हो सके ये समझ गया होगा कि ठेस का अर्थ जो टीचर ने आपको समझाया था वो यहाँ क्लियर हो गया, वो यहाँ आपको समझ गया कि लेखक भी समझ गए कि कलाकार के मन को ठेस लग गई है। क्यों, जब स्वाभिमान की बात आती है तो लोगों को क्या होता है, यह चीजें हमें बर्दाश्त नहीं होती, हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारे आत्म स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ करे या कोई हमें बोले। एक तो मजदूर बन के उसके घर पे काम भी कर रहा है और सबसे बड़ी बात, उसके स्वभाव से परिचित होते हुए भी लोग उसका अगर खिल्ली उड़ाए या जो भी बोल सकते हैं, तो उपहास करें या ये सब चीजें लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। हमारे ही साथ अगर कोई दो चार बातें उल्टा सीधा करे तो हमें बर्दाश्त होगा क्या, हमें बर्दाश्त नहीं होता है। यहाँ तक सबको अच्छे से समझा, ओके, वेरी गुड।
गांव भर में तुम्हारी ही तो तुम्हारा ही तो घर था जहाँ क्या होता था, मुझे सम्मान मिलता था। अब वहां भी नहीं। समझ गया। कलाकार के दिल में ठेस लगी है। बड़ी भाभी अधूरी चित में रंगीन छींट का झालर लगाने लगी। रंगीन छींट यानी किसी कपड़ा का, जो रंगीन कपड़ा होता है उसमें बहुत सारे फूल पत्तियां बने होते हैं। सादा कपड़ा नहीं, रंगीन छींट मतलब कलरफुल। झालर लगा। अधूरी चित को देखकर बेचारी सोची कि इसमें झालर ही कपड़े का लगा दूं तो हो सकता है यह पूरा हो जाए। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों माने। बेजा यानी खराब। यह भी खराब नहीं लग रहा है मानो। मैंने इसमें क्या किया है, यह बड़ी भाभी मानो को समझा रही है कि मैंने इसमें क्या किया है। मैंने इसमें अच्छी तरह झालर लगा दिया है। यह भी खराब नहीं लग रहा है। मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मझली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। मानो तो कुछ भी नहीं बोली बड़ी भाभी को, लेकिन लेखक ने बोला मुझसे चुप नहीं रहा गया। मैंने क्या कहा, चाची और मझली भाभी की नजर इसमें भी ना लग जाए, क्योंकि यह कार्य अधूरा छोड़ने में किसका हाथ था, चाची का और मछली भाभी का। और अगर उन लोगों ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना किया होता तो शायद मानो दीदी के कार्य पूरे हो गए होते। किरचन अपना सारा कार्य पूरा करके ही जाता। मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानो बड़े जतन से अधूरी चिट को मोड़कर लिए जा रही अपने साथ। मन ही मन किरचन पर गुस्सा हो गया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। काम चोर चटोर। अब मैं स्टेशन पे जा रहा था किसको, मानू दीदी को घर पहुंचाने। मानू को देखा मैंने तो वो अधूरी चीज को क्या कर रही थी, समेटे हुए लेकर जा रही थी। इतना उनको लगाव था, कीर्तन की कारीगरी इतना ज्यादा पसंद थी। तो इसलिए मुझे भी अब क्या हुआ, कीर्तन के आया कि मछली भाभी और चाची की बातों पर अगर उसने थोड़ा भी नजरअंदाज किया होता तो शायद मानू दीदी इस तरह से दुखित नहीं होती। चाची के सुर में सुर मिला। जैसा चाची उसको कोसती थी वैसा मुझे भी कोसने का मन किया। काम चटोर कहीं का, जब देखो तब चटोरी ही बातें करता रहता है, कोई कार्य नहीं है इसको। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद था। गाड़ी यानी ट्रेन आई और मैं सारा सामान क्या किया, चढ़ा दिया और दरवाजा बंद कर रहा था ही कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए किरचन पर नजर पड़ी। अब क्या हुआ, प्लेटफॉर्म पर किरचन दौड़ा दौड़ा आ रहा था। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। बबुआ जी, मुझे उसने दरवाजे के पास, मैं दरवाजा तो बंद ही करने जा रहा था तब तक उसने मुझे पुकारा। क्या है, मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़क के स्वर में कहा। खिड़की से मैंने गर्दन निकाला, झिड़कते हुए मतलब गुस्से में चिल्लाते हुए मैंने कहा। किरचन ने पीठ पर लगे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए, मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूं। मैं दौड़ता दौड़ता आया हूँ मानू दीदी से मिलने के लिए। मुझे एक बार उन्हें देखना है। और कंधे पर जो बोझ लिया हुआ था, पीठ पर लादे हुए था, उसको उसने उतार लिया। मैंने दरवाजा खोल दिया। किरचन दादा, मानो इतना ही बोल सकी। किरचन दादा देखकर मानो क्या हुई, चौंक गई कि अरे यहाँ कहाँ से आ गए। इतना ही बोलते हुए मानो के खिड़की के पास खड़े होकर किरचन ने हकलाते हुए कहा, जोर जोर से दौड़ो अगर तो सांस फूलने लगती है, आवाज फिर अच्छे से नहीं आती है। यह मेरी ओर से है। सब चीजें हैं दीदी, शीतल पाटी, सीट, एक जोड़ी आसनी, कुछ थी। गाड़ी चल पड़ी। अब किरचन ने कहा कि यह सब मेरी तरफ से आप ले जाओ। शीतल पाटी भी बनाया हूँ, चिट भी बनाया हूँ और एक जोड़ी आसनी। आसनी यानी कुछ देखे हो आप, धार्मिक कार्य जब किसी के घर में पूजा पाठ होता है तो कुछ जरूर रहता है। पंडित उस कुछ से पूजा कराते हैं और उस कुछ की पैटी बनाकर उंगली में पहनाते भी हैं। उसी कूच का आसनी बनता है बैठने के लिए।
बैठकर लोग, छोटा सा होता है उसको पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि पूछ को हर समय शुद्ध माना गया है, वह एवरी टाइम, हर समय वो शुद्ध रहता है, इसलिए लोग उस पर बैठकर पूजा करते हैं। आजकल तो लोग फैशन में पूछ की नहीं, लोग बहुत सारे चटाइयाँ ये सब चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पूछ की आदमी को लोग क्या करते हैं, शुद्ध मानते हैं पंडित लोग, ब्राह्मण लोग। अब गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। तिरछन ने जीव को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ लिए। अब तिरछन ने क्या किया? नहीं नहीं, दोनों हाथ जोड़कर बोलने लगा, मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन पुतलियों के फंदे का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। मानू फूट फूट कर इसलिए रोने लगी कि मानू का जी भर आया। मानू ने तो सोचा था कि मैं अधूरी चीज लेकर जाऊंगी, और पति के इतने कहने पर भी तिरछन दादा ने बनाया नहीं, वो तो दुखी थी। तो मन ऐसा होता है, मन उनका भर आया और आंखों से उनके आंसू निकल गए कि नहीं नहीं, जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। और तिरछन क्या बनाकर लाकर दिया। तब मैंने, क्या लेखक ने उस बंडल को खोला और देखा। ऐसी कारीगरी, ऐसे बारीकी से किया हुआ काम, पुतलियों का ऐसा काम जो वो पहली बार देख रहे थे, ऐसा उनको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिला था। तो इस पाठ में हमने क्या देखा? पाठ में हमने यह देखा कि कारीगर है, कारीगर के पास क्या है? अपने कारीगरी से बढ़कर, उसके कारीगरी के स्वभाव है, आत्मविश्वास है, लेकिन फिर भी मानू दीदी के लिए उसने सब कुछ किया। समझा सबको? अच्छी तरह से समझा सबको? ओके। अब मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, जिससे आपको, जो बच्चे क्या करते हैं, बाद में आते हैं, नहीं समझे हैं, उनको अच्छी तरह से समझेगा। तो सुनाई देगा तो मुझे जरा आप लोग बताना, नहीं सुनाई देगा तो आप लोग तो समझ जाएगा। टीचर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो टीचर आवाज नहीं आ रही आपकी। की आवाज आ रही है, नाउ वीडियो की नाउ इट आवाज। इज क्लियर। वेट वेट, वीडियो की आवाज आ रही है तो थम्स अप करो आप लोग। नहीं टीचर, वीडियो नो। ओके ओके, एक मिनट एक मिनट। एक मिनट। ओ, 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 अब अभी सुनो और मुझे बताओ। आ रही है अभी आवाज? आवाज आ रही है क्या? नहीं टीचर बिल्कुल नहीं। आवाज नहीं आ रही है। वेट वेट। वेट स्टूडेंट्स वेट। 1 मिनट 1 मिनट। क्रमांक 10 इस कहानी का सारांश
और स्वाध्याय हाँ टीचर आ रही है अभी। ये कहानी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी की लिखी हुई है। नहीं सुना है आधा, यह बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। कहानी एक सिरचक नामक गांव में रहने वाले एक गरीब कारीगर की है और बांस की छोटी छोटी पतली पतली जो तीलियां होती है उनसे तरह तरह की चीजें बनाता है। सिरचन एक स्वाभिमानी कारीगर है। वो परिवार में अकेला है। गांव के लोग उसे कामचोर, मुफ्तखोर, चटोर भी कहते हैं, लेकिन उसकी जैसी कारीगरी किसी को नहीं आती। जब गांव के लोगों को उसकी जरूरत होती है तो उसे अपने प्यार से उसे बुलाते हैं, उसे खाना पीना देते हैं, अन्यथा उसे कोई नहीं पूछता। लेखक की छोटी बहन मानू पहली बार ससुराल जा रही थी और उसके पति ने चीक और शीतल पाटियों की मांग की और इसीलिए लेखक की माँ उसे सिरचन को अपने घर बुलाती है। और सिरचन ये कर रहा था तब उसे चिवड़ा और गुड़ खाने को दिया जाता है। लेखक की जो मजली भाभी है वो उसके सामने बूंदिया फेंकती है। इस बात पर सिरचन को गुस्सा आता है और वो उसे उसके मायके पर उसे व्यंग कर। तो लेखक की चाची उसे भला बुरा कहती है और यह अपमान सिरचन सहन नहीं पाता और वो वहां से अपना काम अधूरा छोड़कर चला जाता है। लेखक की बहन मानू जब ससुराल जाने के लिए रेल में बैठती है तो वो देखती है कि सिरचन वो सारी चीजें लेकर आता है और मानू को वो उपहार के तौर पे देता है। इस तरह यह सिरचन कितना स्वाभिमानी है इसका पता इस कहानी से पता चलता है। इस कहानी में ग्रामीण बोली भाषा के अनेक शब्द आए हैं और उनका परिचय मैं चित्र के माध्यम से आपको कराती हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाए। जैसे शीतल पाटी यानी चटाई, मोढ़ा यानी बैठने के लिए छोटा सा स्टूल और वह सोने के लिए खटिया और बाकी जो दो है वो टोकरिया है। चीक यानी बांबू की तिलियों से बनाया गया पर्दा और ये भी है छतरी। इस तरह की चीजें कारीगर यानी सिरचन बनाता था। सिरचन ये चीजें बनाने के लिए इन दो औजारों का इस्तेमाल करता था। ये है हसिया और दूसरी है छुरी। इस पाठ में मोती और मुंज ये दो नाम आए हुए हैं और ये है घास के प्रकार है जिनसे सिरचन वस्तुएं बनाता था। सिरचन इन सुतलियों का इस्तेमाल करता था और जब रंगीन बनाना होता तो इन्हीं सुतलियों को वो उंगलियों पे लपेटकर इस तरह बांधता था, उसे कहते हैं कुच्ची। इस तरह बांस और घास की पतली तीलियों से सुंदर चीजें बनाई जाती है जो सिरचन करता था। गांव के लोग जब सिरचन को काम के लिए बुलाते तो उसे कलेवा देते। कलेवा यानी नाश्ता, चिवड़ा चूड़ा यानी चिवड़ा और गुड़ का ढेला ये उसका नाश्ता होता था। खेसारी यानी दाल और सत्तू यानी उस दाल का आटा। बिहार में इस सत्तू से बहुत ही पौष्टिक चीजें पदार्थ बनाए जाते हैं। बच्चों अब हम इसका स्वाध्याय देखते हैं। सिरचन को आने वाले काम ये संजाल आ सकता है। रंगीन शीतल सबको समझा अच्छे से? तो जैसा हमने क्या देखा में फिर से हमने वीडियो के द्वारा ये चीज देखा कि किस प्रकार से के बारे में लेखक ने अच्छी तरीके से हमें क्या बताया है। यह बताया है कि एक मजदूर गांव का मजदूर है, इतना अच्छा कारीगर है, लेकिन अब इस टेक्निकल जमाने में उस बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह गया है कारीगरी का, लेकिन जमाने में इस चीज का बड़ा महत्व रहता था। तो इसलिए सिरचन ने क्या किया, सिरचन नामक कारीगर के का जिक्र लेखक ने पूरे पाठ। सिरचन क्या करता है, सिरचन गांव में बिना अकेला रहता है, पत्नी नहीं है, पत्नी पहले ही स्वर्गवास हो गया, बच्चों का भी, और वह पेट भर खाना बना पूरी करता है। सबसे ज्यादा उसको चाहिए क्या,
मुंह का थोड़ा सा चटोर भी था और मुफ्तखोर था और मुंहजोर भी है। लेकिन सिर्फ क्या है, किसी का कार्य, हाँ, गमकौवा का मतलब होता है सुगंधित, बताया था। गमकौवा का मतलब होता है सुगंधित चीज होता है। उसको सुगंधित जर्दा मतलब वो एक तरह की खुशबू आती है। लेकिन ये सब चीजें अपने हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। मजदूर है वो खाता था, चलो ठीक है, लेकिन हमारे चीजें हानिकारक होती हैं। कभी कभी पाठ में कुछ अच्छी चीजें और कुछ खराब चीजें भी बताई जाती है। वो मजदूर था इसलिए वो खाता था। बहुत सारे मजदूर लोग होते हैं जो अपने कार्य को तल्लीनता से करने के लिए किसी किसी चीज की किसी किसी को लत रहती है, तो वह उस चीज को करता है। हमारे लिए नहीं है ये सब चीजें। हाँ, आपको ये सब चीजों का क्या करना होगा, ध्यान भी नहीं करना है। आप अच्छी अच्छी चीजों का, जो इसमें अच्छी चीजें हैं जैसे कि सिरचन की स्वाभिमान में सिरचन क्या करता है, जब मानू दीदी ससुराल जाने लगती हैं तो उसका हृदय पिघल जाता है। और वो क्या करता है, वो ये भी करता है कि सारा सामान बनाकर लाकर स्टेशन पे पहुंचा भी देता है। बाद में उसका हृदय परिवर्तित भी होता है। समझा? परिवर्तित हो जाना मतलब वो क्या करता है कि अरे मानू दीदी ने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, उनका मुझे क्या लेना देना है। समझा? फूट फूट कर रोना मतलब जोर जोर से रोना। इसमें मुहावरे भी आए हैं। मुंह लटकाना, मानू दीदी का मुंह लटक जाता है। क्यों लटक जाता है? इसलिए लटक जाता है कि उनका कार्य पूरा नहीं होता। और मानू दीदी इसलिए सोचती हैं कि अब घर पे जाकर, ससुराल पहली बार जा रही हूँ और पहली बार ही किसी ने कुछ मांगा और उसे भी पूरा नहीं कर पाई, तो पता नहीं ससुराल में क्या होगा। फर्स्ट बार जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसे थोड़ा सा डर भी लगता है। और मझली भाभी, ये सब किसकी वजह से हुआ? मझली भाभी और चाची की वजह से। अगर उन्होंने सिरचन को ना चिढ़ाया होता तो उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचती। और ये भी था कि उसकी कारीगरी के आगे किसी की कारीगरी भी अच्छी नहीं थी। इसलिए सिरचन को सबसे ज्यादा क्या होता था, लोग पूछते थे। और बहुत सारी खाने की चीजें, इसलिए सिरचन का महत्व भी था। तो थोड़ा सा सिरचन भाव भी खाता था और मुंहजोर भी था। किसी को कभी भी किसी भी चीज का जवाब फटाफट दे देता था। उसे भी थोड़ा सोचना और समझना चाहिए था। समझा? तो इस पाठ से यही सब चीजें सीखने को मिलती हैं। जो अच्छाइयां हैं अपने अंदर उतार लेना चाहिए या ग्रहण करना चाहिए। आत्म सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। और मजदूरी करके, वो करके खाता था। वो कभी किसी की यहाँ मुफ्त में खाने नहीं जाता था। वो कार्य करता था फिर खाता था। मुंह चटोर था भले ही, लेकिन चटोरी पंथी के वजह से वो कभी किसी के घर मांगने के लिए नहीं गया। लोग उससे आकर पूछते थे, कहते थे, तब वह कार्य करने जाता था और कार्य करके ही अपने मेहनताना से ही वह खाता था। यह सारी चीजें हमारे लिए क्या है, योग्य है। इंसान को क्या करना चाहिए? कार्य करने के लिए सीखना चाहिए। कार्य और कार्यरत रहेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये थी हमारे बिहार के ग्रामीण जीवन के बारे में सारी चीजें। आज के हमारा देश जैसा कि कृषि प्रधान देश है, पुरानी परंपराओं का, पुरानी कलाओं का, अपनी संस्कृति में क्या है, भारत की संस्कृति में बहुत बड़ा विशेष महत्व है। और आज भी हम क्या करते हैं, अपने सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन करते हैं। इस पाठ में लेखक ने यही सब चीजें बताने की कोशिश की है, प्रयास किया है। और मजदूर जो होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, उनका भी अपना महत्व होता है। ये नहीं समझना चाहिए कि वो मजदूरी करते हैं तो वो नीचे हैं हमसे, हम बड़े घर पे कार्य कर रहे हैं तो